नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बाद मऊ शहर में गरीबों, मज़दूरों और बेसहारा लोगों के लिए 2 जून की रोटी खाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। उन गरीबों और नादारों की माली इमदाद के लिए मऊ शहर के मशहूर मारूफ ताजिर और MAA फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन जमाल अख्तर अरपन के ज़रिए बड़े पैमाने पर इमदादी अशिया तकसीम की जा रही है और उनकी मज़ीद इमदाद के लिए सामान की पैकिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है, ताकि एक भी गरीब, मज़दूर और बेसहारा अफराद भूख की वजह से लुक़्मे अजल न बन सके। जमाल अख्तर अरपन के इस नेक काम को देखते हुए मीडिया की टीम ने उनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने मज़ीद बताया कि ये इसमें कोई गिनती नहीं है। अभी अब तक मैं समझता हूँ कि 500 से ज़्यादा पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बांटा जा चुका है। पश्चिमी इलाके में, कुछ पूर्वी इलाके में अच्छे खासे ऐसे लोगों को चिन्हित करके ये काम किया जा रहा है कि जिनके घर चूल्हे नहीं जल रहे। ऐसे जगहों पे हमारे वॉलंटियर्स हर मोहल्ले में करीब करीब हैं, मौजूद हैं, जो पता करते हैं कि नहीं वाकई में इनके यहाँ आज चूल्हा नहीं जल रहा है या खाने को कुछ नहीं है, तो ऐसी जगहों पे ले आके वहाँ पहुँचाया जाता है। बाकी लोग भी आ रहे हैं जो परेशान हैं, तो अभी उनको मना किया था कि भाई जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहले हम उनका ख्याल करेंगे, कुछ दिन आप लोग ठहरिए। सरकार प्रशासन भी आप लोगों को ध्यान में रखे आगे काम कर रहा है, लेकिन हम लोग के सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है। डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही कि हमारे वॉलंटियर्स जब जा रहे हैं कहीं सामान लेके, तो उनको रास्ते में प्रशासन के, पुलिस के लोग परेशान कर रहे हैं और जाने नहीं देते। और हम पास उसके लिए उनके अप्लाई किए हैं तो वो भी नहीं बन रहा है। हमने कई बार कोशिश किया, स्टार्टिंग में भी मैंने अपने NGO के थ्रू मैंने ये अपील की थी और एप्लीकेशन अप्लाई भी किया था कि कम से कम हमारे NGO को, कुछ लड़कों को आप दो ही 3 लड़कों को आप पास इशू करा दीजिए, लेकिन वो नहीं करा पाए। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, करीब करीब सभी तमाम अधिकारियों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज लॉकडाउन की स्थिति में पूरा मऊ भुखमरी का शिकार हो रहा है। किसी के पास 2-2, 3-3 रोज़ से चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ये कंडीशन हो रही है, मांग मांग के खाना पड़ रहा है। तो प्रशासन को कम से कम, ये काम प्रशासन का है। सरकार जब कह रही है कि जब लॉकडाउन की स्थिति में हम अनाज घर तक पहुंचाएंगे, जो ज़रूरियात की चीज़ घर तक पहुंचाएंगे, तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि जिस तरह वो लॉकडाउन की, उस हिसाब से तो उनको तमाम सब ज़रूरियात की चीज़ उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। सवाल ये है हमारा सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन की सूरत में चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे NGOs हों, वो उन्हीं तक पहुंचा पाते हैं जो खुल के ये कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो आप जानते हैं, पात्र गृहस्थी वाली जो ऐसी तादाद है और इज़्ज़तदार लोग हैं, कभी उनके पास खाने को नहीं रहेगा तब भी वो नहीं कहेंगे। लेकिन हकीकत देखा जाए तो उनके चेहरे से जाहिर हो रहा है कि बड़े परेशान हैं। उनको क्यों नहीं कोई मदद मिल पा रही है? देखिए क्या खास, उसमें सबसे खास बात यह है कि जो बुनकर तबका है बहुत खुददार होता है। अब बुनकर तबका खुददार होने के साथ साथ उसके अलावा आप देखिए दूसरे भी जो लोग हैं, चाहे हमारे बिरादराने वतन हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, तो उन तक कैसे मदद पहुंचेगी? देखिए, प्रशासन या सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, क्या नीति वो लोग बना रहे हैं, मुझको तो नहीं समझ में आता कि कौन सी किस नीति पे काम कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी कर देने से कि हम घर तक पहुंचा देंगे, किसी को परेशानी नहीं आएगी, कोई गरीब परेशान नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो पात्र गृहस्थी की जो आप बात की हैं, तो सरकार को क्या प्रूफ चाहिए? जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो सरकार के पास ऑलरेडी पहले से प्रूफ है कि ये लोग गरीब हैं। तो उन तक अनाज पहुंचाने में या खाद्य सामग्री पहुंचाने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है, प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है? और बुनकर कार्ड भी बहुत सारे बने हुए हैं। बुनकर जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं उनकी भी अब उनकी भी लिस्टेड हैं। सारे लोग हैं, पात्र गृहस्थी में सारे लोग भी हैं। और उन पात्र गृहस्थियों का कम से कम संज्ञान में सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को, प्रशासन को बोलना चाहिए कि पात्र गृहस्थी के जितने लोग हैं
कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि ये वाकई में उसके हकदार हैं और इन तक खाना पहुंचना चाहिए। वो बेचारे खुददार हैं, वो किसी खुददार आदमी भूखा रह जाएगा, जो खुददार आदमी होगा वो भूखा रह जाएगा, लेकिन वो किसी से कहने नहीं जाएगा। वो गवर्नमेंट जानती है कि ये वाकई में ये गरीबी रेखा से नीचे हैं और ये पात्र गृहस्थी में शुरू से चले आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका ध्यान रखे और वहाँ तक पहुँचाए। प्रशासन का जो लुंज पुंज रवैया जो चल रहा है मऊ डिस्ट्रिक्ट में, मैं इससे खुश नहीं हूँ। सिर्फ बयान अच्छे आ रहे थे, स्टार्टिंग में लॉकडाउन की जो प्रक्रिया उनकी थी, जो कड़ाई थी, वो अच्छी आ रही थी, हमने उसकी सराहना की। लेकिन अभी जो भुखमरी की स्थिति जो शहर के अंदर पैदा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन इसमें पूरी तरह फेल है। और फेल होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो सामाजिक संगठन हैं उनको कहीं ना कहीं भी दबा के रखा जा रहा है, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, जबकि सरकार का स्पष्ट ये आदेश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जो NGOs काम करना चाहते हैं वो आगे आएँ, और जो आगे आना चाहते हैं और उनको कोई परमिशन नहीं मिल रही है, ना किसी तरीके से कोई फैसिलिटी मिल रही है कि वो कोई काम करें। हमारे जो वॉलंटियर हैं, अगर कहीं खाना वाना या कोई सामान लेके जा रहे हैं तो पुलिस डंडे बरसा रही है। नहीं, जैसा पुलिस डंडे बरसाने की बात है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश की बहुत ऐसी वीडियो आपके सामने वायरल हुई हैं, पुलिस के जो रवैये रहे हैं, जबकि जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो कहते हैं कि आप लोगों से नरमी से बात करें क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और हमने सबको बंद कर रखा है। उसके बावजूद पुलिस का ये रवैया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालात वाकई में बहुत ख़राब हैं, ये मैं भी मानता हूँ, ये पूरा देश मानता है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे मुल्क के हालात और बिगड़ सकते हैं, हम किसी दूसरे स्टेज पे जा सकते हैं। उससे बचाव तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना से बचाव के चक्कर में कहीं भुखमरी का शिकार न हो जाए, कहीं हमारे। आपने जवाब दे दिया। मेरा सवाल ये है कि पुलिस का जो रवैया है आम नागरिक, आम शहरी के साथ, वो रवैया आप कितना दुरुस्त मानते हैं? देखिए, पुलिस का जो रवैया है वो मैं पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, गलत है। गलत इस वक्त इसलिए है, एक वजह है। आला अफसरान नहीं, उनकी IG, DIG, हाँ, जितने भी कमिश्नर, सब लोग कहते हैं कि नरमी से बात करें। नहीं, पुलिस का रवैया गलत है। पुलिस का रवैया क्यों गलत है? आप कहीं मजमा लग रहा है या कहीं 2, 4, 10 लोग अगर साथ में हैं तो पुलिस बिल्कुल एक्शन ले, हम बिल्कुल कहते हैं पुलिस एक्शन ले उस पर। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी सिंगल भी रोड पे जा रहा है तो पुलिस उसको दौड़ा के मार रही है, यानी ये मनमानी कर रही है। ये मनमानी है, ये एक तरह से मनमानी है। और इस वक्त जो स्थिति है, हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो पुलिस का रवैया तो नरमी वाला होना चाहिए, नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए पुलिस को। बाकी हमारी पुलिस को दूसरी जगह स्टेट की पुलिस से सबक लेना चाहिए कि वो कैसे। इसी सवाल पे मैं आना चाह रहा था। हाँ, सबक लेना चाहिए कि कैसे स्टेट में इस तरीके की वीडियोस नहीं आते हैं, लेकिन योगी सरकार में पुलिस के जो मनोबल है, पुलिस के जो हौसले हैं, कहीं ना कहीं मतलब वो ओवर नहीं है, मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस में उनके हौसले तो नजर नहीं आ रहे हैं। भाई, ये चीज़ चाहे तो मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं रही है, चाहे मुख्यमंत्री इसको देख के नज़रअंदाज कर रहे हो कि हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे तो इसी तरह करेंगे, तो ये उनके ऊपर डिपेंड। चाहे तो वो चीज़ उनके तक पहुंच नहीं रही है मुख्यमंत्री तक, या अगर पहुंच भी रही है कि नहीं ये रवैया अगर पुलिस का है, अगर मुख्यमंत्री तक वो चीज़ पहुंच रही है तो मुख्यमंत्री चाहे तो उसको देख के नज़रअंदाज कर रहे हो, नहीं आप ठीक कर रहे हैं, आप डंडा बरसाते रहिए। तो कहीं कोई पीड़ित है और भूखा है और उस पर आप डंडा बरसा रहे हैं, तो ये तो हास्यास्पद है पूरे देश के लिए कि हम महामारी से बच रहे हैं और डंडे से बच रहे हैं, पेट अपना भूखे पेट रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। तो कम से कम पुलिस को अपना रवैया कम से कम यहाँ बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक हमने देखी है वीडियो जिसमें साफ तरीके से एक लड़का है, वो इंटरव्यू देने गया था गाजियाबाद में, और उसको पुलिस ने जिस तरीके से मारा भी है, और उसका कहना है कि हम कोरोना से मरे न मरे, ये हमें मार दे तो बेहतर है। मतलब हालात इस तरीके के हैं। तो कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया खराब है। देखिए, मैं
ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से हर पुलिस का रवैया ख़राब होता है या हर जगह की पुलिस का रवैया ख़राब होता है, लेकिन जो छवि बिगड़ती जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उसको कहीं ना कहीं सुधार की, उस छवि को सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसी बातें आ रही हैं, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कोरोना से मरना मेरा ठीक है और पुलिस के डंडे से बेहतर है कि मैं कोरोना से मर जाऊँ, तो अब ये शर्म की बात है। हमारे आप देखें, नहीं, ये शर्म की बात है, ये तो शर्म की बात है। नहीं, आपने देखा नहीं है, उस लड़के की सिचुएशन आपने देखी नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो उसको कहेंगे नहीं, ये शर्म की बात है। और दूसरा सवाल ये है हमारा कि आज सोशल डिस्टेंस का मामला है। जहां तक आपने देखा है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में 1000 से ऊपर जो ये सस्पेक्ट हैं, ये केस जा चुके हैं। सस्पेक्ट नहीं कहिए, कोरोना के जो केस हैं 1000 से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी लोग जो गलियों में हैं, मोहल्लों में हैं, वो सोशल डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं। तो क्या नज़र नहीं आता कि आने वाला दिन बहुत खतरनाक होगा? बिल्कुल खतरनाक होगा। और सोशल डिस्टेंस जो गलियों में रहने वाले लोग हैं, मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनको सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए। क्यों घर को बाहर निकलेंगे बेकार काम के? जब उनको कोई काम नहीं है, बाहर कोई काम नहीं है, तो क्यों फिर बाहर बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। स्टे होम सेफ होम, सेफ लाइफ, स्टे होम सेफ लाइफ। आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए, मैं फिर बात कहूँगा, प्रशासन का रवैया यहाँ भी सही नहीं है। अगर प्रशासन चाहता तो शहर के जो सामाजिक लोग हैं और जो लीडरशिप है समाज शहर की, उस लीडरशिप को वो आगे करता, कहता कि नहीं भाई आप समझाइए, आप इनको बताइए। लेकिन उनकी बात कहीं सुनने को कोई मिलने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी, कोई यहाँ मऊ डिस्ट्रिक्ट का कोई आला अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो साहब कहाँ है? मीटिंग में। साहब कहाँ है? मीटिंग में। मीटिंग में क्या फैसला ले रहे हैं? कोई अमली जामा किसी फैसले पे तो नहीं दिख रहा है मुझको। कोई ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिख रहा है प्रशासन का सिवाय डंडा बरसाने के। और आप किसी को परमिशन भी नहीं देंगे कि हम ला के मदद दूसरे की करें, वो भी नहीं कर सकते हैं। यूपी सरकार डंडों की सरकार, यूपी सरकार डंडों की सरकार। तो अब तो कहना पड़ेगा मुझको भी कि यूपी सरकार अब डंडों की सरकार बन गई है। जहाँ लोग कोरोना से पीड़ित हैं, वहाँ यूपी के डंडों से पीड़ित हो गए हैं। शुक्रिया बहुत।